Hello everyone, I welcome you all for this class on polity and governance. तो बच्चों हम लोग ABCD से स्टार्ट करेंगे। कोई भी चीज, कोई भी विषय आप पढ़ते हैं तो उसके बेसिक्स और फंडामेंटल से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। और जो चीज आप देख रहे हैं चारों तरफ उससे कनेक्ट करना। ऐसा ना हो कि जो थ्योरी है वो अलग हो और प्रैक्टिकल उससे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो। जैसे कि आप प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते हैं अधिकार, कर्तव्य, सरकार, राज्य, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, कानून, वैधानिक चेतावनी, केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, इसके अलावा सत्ता, शक्ति, लेजिटिमेसी यानी वैधता, वैधानिकता एक तरफ, वैधता दूसरी तरफ। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिसमें ये देखेंगे कि जो राज व्यवस्था है यानी पॉलिटी, उसका मूल शब्द क्या है। उस मूल शब्द से हम लोग अपने स्टडीज को प्रारंभ करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहली बात, पॉलिटी या राज व्यवस्था का मूल शब्द क्या है और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यह जानना जरूरी है। तो चाहे पॉलिटी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल हो, तीनों का मूल शब्द पोलिस है। पोलिस, रूट वर्ड पोलिस है। जैसा हिंदी में भी कहते हैं राज व्यवस्था, यानी राज्य की व्यवस्था। तो पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट, नगर राज्य। आज तो बहुत कम नगर राज्य हैं, जैसे कि सिंगापुर हो गया, वेटिकन सिटी हो गया। लेकिन प्री क्रिश्चियन पीरियड में जब सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर ये थे, तब नगर राज्य हुआ करते थे। आज तो हमारा राष्ट्र राज्य है, भारत एक राष्ट्र राज्य है। मध्यकाल में फ्यूडल स्टेट यानी सामंती राज्य हुआ करते थे। तो राज्य था, है और रहेगा, चाहे वो नगर राज्य हो, चाहे राष्ट्र राज्य हो। तो राज्य व्यवस्था के केंद्र बिंदु पर क्या है? राज्य, स्टेट। जब मैं स्टेट कहता हूं तो इसका कतई मतलब नहीं है स्टेट्स। जब प्लूरल में यूज करते हैं स्टेट्स तो हो गया प्रांत, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा। लेकिन जब मैं राज्य कहता हूं, भारत एक राष्ट्र राज्य है सिंगुलर में, तो राज्य क्या है? राज्य या स्टेट एक कानूनी अवधारणा है जिसके 4 अंग हैं। पहला पॉपुलेशन यानी निश्चित जनसंख्या। आपने हमारे प्रधानमंत्री को सुना होगा, 125 करोड़ भारतीय। तो कोई भी राज्य बिना जनसंख्या के नहीं हो सकता। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई थी। प्लेटो ने, उस समय काफी कम जनसंख्या थी, सीमित जनसंख्या थी। अरस्तु जो प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने, एरिस्टोटल ने जो एक आदर्श राज्य है उसकी जनसंख्या 10,000 बताई थी। आज हमारे भारत राष्ट्र राज्य में लगभग 133 करोड़ की जनसंख्या है। तो पहला तत्व राज्य का है जनसंख्या। बिना जनसंख्या के कोई राज्य संभव नहीं है। दूसरा है टेरिटरी, यानी एक निश्चित भूभाग। बिना निश्चित भूभाग के राज्य संभव नहीं है। जैसे आप राजनीतिक मानचित्र देखते हैं तो उसमें देखते हैं ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका का भूभाग है। राजनीतिक भूभाग यानी जहां राज्य की संप्रभुता है, जो राज्य का अंग है। बिना निश्चित भूभाग के कोई भी राज्य हवा में संभव नहीं है। यद्यपि
उस भूभाग के ऊपर का एयर स्पेस भी उस राज्य के क्षेत्र में आता है। फिर गवर्नमेंट यानी सरकार, तीसरा जो भाग है राज्य का वो है सरकार। आपने सुना होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं और तीनों स्तर की सरकारों को संवैधानिक मान्यता है। मूल संविधान में तो सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को ही मान्यता थी, परंतु 73वें और 74वें संविधान संशोधन से पीआरआईज यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और एनआरआईज यानी नगर राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो सरकार, आप जानते हैं सरकार क्या होती है। सरकार जो शासन करती है कानून लागू करके, कानून बनाकर और कानून की व्याख्या करके। अर्थात सरकार के 3 अंग हैं। पहला एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, दूसरा लेजिस्लेचर यानी विधायिका और तीसरा जुडिशरी यानी न्यायपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख काम क्या है? एग्जीक्यूट करना, कानून को लागू करना, यह कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। विधायिका जैसे केंद्र स्तर पे संसद, राज्यों में विधानसभाएं, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी, उसका काम, मुख्य काम क्या है? मुख्य काम, वैसे बहस करना भी उसका काम है, लेकिन मुख्य काम क्या है? कानून बनाना। तो सरकार वह है जिसके 3 अंग हैं। कार्यपालिका जिसका मुख्य कार्य है कानून को लागू करना, विधायिका जिसका मुख्य कार्य है कानून को बनाना, और न्यायपालिका जिसका प्रमुख कार्य है कानून की व्याख्या करना। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य का अंग है वो है सॉवरेंटी, संप्रभुता। संप्रभुता यानी सर्वोच्चता। सर्वोच्चता, अगर पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो चारों महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व राज्य का क्या है, तो वो है सर्वोच्चता, संप्रभुता। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों है। जानवरों में तो कोई राज्य नहीं है, जानवरों की दुनिया में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। अगर कोई शेर हिरन को मार दे या दूसरे जानवर को मार दे, उसे फांसी होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप किसी को घूसा भी मार दे तो आप जेल के पीछे चले जाएंगे। तो आपका व्यवहार इतना संयमित है, आपके जीवन में इतनी निश्चिंतता है, निश्चितता है, सर्टेनिटी है, प्रेडिक्टेबिलिटी है। आप आधी रात को भी आराम से घूमते हैं और जानवर बिना गलती के भी दिन में भी डरे रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि राज्य है। अगर राज्य ना हो, संप्रभुता ना हो उसकी, यानी अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, सर्वोच्चता मतलब अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, हितों का टकराव, विचारों का टकराव होगा तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? राज्य लेगा। राज्य के बिहाफ में सरकार। राज्य एक, मैंने पहले ही बताया, एक कानूनी अवधारणा है, जबकि सरकार एक राजनीतिक अवधारणा है। सरकारें आती हैं जाती हैं। पहले मनमोहन सिंह सरकार थी 2014 से पहले केंद्र स्तर, लेकिन राज्य यथावत बना रहता है। आप जानते होंगे राष्ट्र राज्य का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन केंद्र सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। राज्य सरकार का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। तो संप्रभुता निहित है राज्य में, परंतु इसका अभ्यास सरकारें करती है। जैसे कि 8 नवंबर 2016 को 8 बजे किसने अनाउंस किया कि आज 12 बजे रात के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, कागज के टुकड़े हो जाएंगे? सरकार। तो यह सरकार, अंतिम निर्णय कौन लेगा? सरकार। व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्तियों का समूह नहीं, समाज नहीं, कोई राजनीतिक गुरु नहीं, कोई सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि सरकार। सरकार अंतिम निर्णय लेगी। इसका ठीक उल्टा करके समझें तो समझ में ज्यादा बेहतर आएगा। अगर राज्य नहीं होता, सरकार नहीं होती और संप्रभुता राज्य के पास नहीं होता, तो हितों का और विचारों का टकराव होता रहता। There will be uncertainty, unpredictability. Every decision will keep on hanging. There should be finality of decision. किसी निर्णय को अंतिम बिंदु पर पहुंचना जरूरी है। मजदूर कहेंगे हम सही हैं,
पूंजीपति कहेंगे हमारी मांग ज्यादा जरूरी है, मध्यम वर्ग कहेगा नहीं नहीं सभी की मांग से ज्यादा जरूरी हमारा मांग है, कोई कहेगा नहीं नहीं सिर्फ सब्सिडी बीपीएल को नहीं एपीएल को भी मिलना चाहिए, एवं पॉवर्टी लाइन, सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को नहीं। तो ऐसे तो अफरा तफरी हो जाएगी, अनिश्चितता हो जाएगी, कौन लेगा अंतिम निर्णय, और यह अंतिम निर्णय कैसे हो पाएगा, यह अनिश्चितता दूर कैसे होगी। जानवरों की दुनिया में तो चीजें माइट इज राइट से डिसाइड होती हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर शेर भी बूढ़ा हो जाए तो नया शेर उसको मार देता है या भगा देता है और उसके बच्चों को भी मार देता है, वहां तो जंगल राज है। अगर शेर भी बूढ़ा हो जाए तो उससे मरना पड़ता है, मार दिया जाता है। लेकिन इंसानों के समाज में वृद्ध नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए सकारात्मक भेदभाव है, आर्टिकल 41, उनके लिए विशेष योजनाएं हैं, इंश्योरेंस है, उनका प्रोटेक्शन है। जबकि जानवरों की दुनिया में कमजोर का कोई साथ नहीं है। लेकिन हमारे समाज में महिलाओं को, डिफरेंटली एबल्ड लोगों को, एससी एसटी ओबीसी को, माइनॉरिटीज को, जो भी कमजोर हैं उनको संरक्षण है, प्रोटेक्शन है। और यह संभव क्यों है? राज्य, सरकार और कानून के कारण। जानवरों की दुनिया में कोई भी कानून, कोई भी राज्य, कोई भी इस राज्य के संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता मैंने कहा कि क्यों सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी संस्था है उसका भी एक जनसंख्या होगा, कोई भी एक क्षेत्र है उसकी भी जनसंख्या होगी, उसका भी एक निश्चित भूभाग होगा, सरकार हो सकता है, लोकल सरकार हो। लेकिन संप्रभुता यानी अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, जिसके ऊपर कोई भी सत्ता ना हो। तो इंटरनल सॉवरेंटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेंटी। इंटरनल सॉवरेंटी यानी आंतरिक संप्रभुता, यानी सरकार उस निश्चित भूभाग में अंतिम निर्णय लेगी, चाहे वो व्यक्तियों से संबंधित हो, संसाधन से संबंधित हो या समूहों से संबंधित हो। हितों का, विचारों का टकराव होगा तो एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा सरकार के द्वारा। इसको इंटरनल सॉवरेंटी या आंतरिक संप्रभुता भी कहते हैं। दूसरा है बाह्य संप्रभुता, एक्सटर्नल सॉवरेंटी। सरकार डिसाइड करेगी कि हम इजराइल के साथ कैसा संबंध रखें, अमेरिका के साथ कैसा संबंध रखें, पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करें या ना करें। इसमें हम संप्रभु हैं, हम किसी दूसरी सत्ता से निर्देशित नहीं होंगे। तो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? सरकार की, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। तो राज्य एक औपचारिक अवधारणा है, जबकि सरकार व्यवहारिक। राज्य, स्टेट इज हार्डली क्वेश्चनड, बट गवर्नमेंट इज फ्रीक्वेंटली क्वेश्चनड इन डेमोक्रेसी। अब बोलते हैं सरकार को ये नहीं वो करना चाहिए था, मोदी सरकार को कोविड में ऐसे नहीं वैसे निपटना चाहिए था, क्योंकि सरकार भी व्यक्तियों का समूह है, भगवान का समूह नहीं, या भगवान नहीं, इनफॉलिबल नहीं है। इसीलिए सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। लेकिन इतिहास के एक लंबे कालखंड में डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट था, राज्य का दैवत्य सिद्धांत। मनु कौटिल्य दोनों बोलते हैं कि ब्रह्मा ने मत्स्य न्याय की स्थिति को खत्म करने के लिए, जंगल राज को खत्म करने के लिए राज्य और राजा का निर्माण किया। तो राजत्व को दैवित्व से जोड़ा गया ताकि उस पर प्रश्न चिन्ह न लगाया जा सके। जैसे अशोक कहते हैं मैं देवनाम प्रिय, मैं देवताओं का प्रिय हूं। तो जो देवताओं का प्रिय हूं उन पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं? कुषाण कहते हैं कि हम देवपुत्र हैं। गुप्ताज कहते हैं कि हम खुद देव हैं, खुद भगवान हैं। समुद्रगुप्त कहते हैं मैं तो विकी हूं, वरुण, इंद्र, कुबेर, यम। राजपूत कहते हैं हम सूर्यकुल, चंद्रकुल, अग्निकुल से आए हैं। चोल अपने जीवन काल में ही भगवान के बगल में अपनी मूर्ति लगवाते हैं। बलबन जिल्ले इलाही, नियाबत खुदाई, शैडो ऑफ गॉड यानी अल्लाह की परछाई। अकबर फर्रे इजदी, डिवाइन लाइट, ईश्वरीय प्रकाश। यानी लंबे कालखंड में राजत्व को दैवित्व से जोड़ा गया ताकि प्रश्न चिन्ह न लगाया जा सके। लेकिन आधुनिक राष्ट्र राज्य किस तत्व पर आधारित है? रैशनल लीगल ऑथोरिटी, तार्किक
कानूनी, तार्किक यानी जो तर्क की कसौटी पे, कॉस्ट बेनिफिट के कसौटी पे तौला जाएगा, अंधविश्वास के आधार पर नहीं। अगर मोदी जी कहें कि मैं हनुमान जी का अवतार हूं, मैं जो भी डिसीजन लेता हूं आप आंख बंद करके स्वीकार कर लीजिए, क्या आप स्वीकार करेंगे? क्योंकि अशोक और अकबर और अलाउद्दीन खिलजी के समय लोग नागरिक नहीं थे, प्रजा थे, सब्जेक्ट्स, नॉट सिटीजन्स। आज हम प्रजा नहीं है, नागरिक हैं। हमारे सिर्फ कर्तव्य नहीं है, अधिकार भी हैं। हमारे अधिकार राज्य के विरुद्ध भी हैं। सरकार भी इसके खिलाफ हमारे इन अधिकारों को हनन नहीं कर सकती। अगर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या वो आपको जेल में रख सकता है, गिरफ्तार करवा सकता है? राजा तो करवा सकता था, प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि मूल अधिकार है। तो ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बेसिक चीज मैंने जैसा बताया कि हम लोग टॉपिक को बेसिक्स खत्म करने के बाद ही पिक करेंगे। बिना ABCD पढ़े सेंटेंस बनाना, वर्ड बनाना जिस तरह से असंभव होता है, उसी तरह से किसी भी विषय के मूल तत्वों को बिना समझे आगे बढ़ना कतई भी समझदारी नहीं होती। खैर, तो आपने देखा मूल शब्द क्या है, चाहे अगर हम पॉलिटी कहें, पॉलिटिक्स कहें, पॉलिटिकल कहें। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं गार्नर, वो क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स बिगिन विद द स्टेट, एंड्स एट द स्टेट। राजनीति राज्य से प्रारंभ होती है और राज्य पर ही समाप्त होती है। एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं गेटेल, वो कहते हैं पॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ द स्टेट, यानी राजनीति क्या है? राज्य का विज्ञान है। दोनों बातों में एक बात कॉमन है कि राज्य केंद्र बिंदु पर है और राज्य कानूनी अवधारणा है जिसके 4 तत्व हैं: निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। मैंने पहले ही अंतर कर दिया कि स्टेट में है, नेशन यानी राष्ट्र क्या है, सरकारों का स्तर कितना है, सरकार के ब्रांचेस कितने हैं, और आप जहां जाएंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। ये आप तो एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जाएंगे या परमानेंट एग्जीक्यूटिव? आप सिविल सर्वेंट बन के यहां जाएंगे, ना कि यहां। क्योंकि लोकतंत्र में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होता है जिसको जनता का जनादेश होता है, जो मतदान के द्वारा अस्थायी रूप से। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अस्थायी होते हैं। मैंने बताया ना, पहले मनमोहन सिंह थे केंद्र स्तर पे, अब मोदी हैं, हो सकता है कोई और हो। सरकारें तो बदलती रहेंगी समय के साथ। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हैं वो दे ओ देयर पोजीशन टू द मैंडेट, while परमानेंट एग्जीक्यूटिव दे ओ देयर पोजीशन टू द मेरिट। तो कार्यपालिका में मैंडेट और मेरिट दोनों का सम्मिश्रण है। मैंडेट से लोकप्रियता, जन भागीदारी, जन स्वीकारोक्ति होती है, और मेरिट से आधुनिक प्रशासन की जटिलताओं को समझकर उन्हें सुचारू रूप से चलाया जाता है। क्या सिर्फ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चला लेंगे? अगर ब्यूरोक्रेट्स ना हो, आप लोग ना हो जो आप बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप मेरिट के द्वारा, नॉलेज के आधार पे, टैलेंट के आधार पे, वैसे टैलेंट और मेरिट में अंतर है लेकिन वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मेरिट के आधार पे यूपीएससी इज द गार्जियन ऑफ मेरिट सिस्टम। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज द गार्जियन ऑफ मेरिट सिस्टम। आप किसी मैंडेट के या जनता के मतदान के द्वारा नहीं आएंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव में, मेरिट के आधार पे आएंगे, योग्यता के आधार पे जाएंगे। और प्रशासन में योग्यता की जरूरत है और लोकप्रियता की भी दोनों की जरूरत है, दोनों पहिए। तो यह हो गया कार्यपालिका, जिसका काम है कानून को लागू करना।